हेलो फ्रेंड्स। एवरीडे आयुर्वेदा बुक का इसकी राइटर हैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। डेली हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ, इस बुक का ये 5th एपिसोड है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी टंग क्लीनिंग। राइटर कहती हैं कि जीभ को स्क्रैप करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है। इसको हमें इस तरह से ही करना होता है जैसे हम बाल कॉम्ब करते हैं, ना बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से, ना ही बहुत सॉफ्टली। आयुर्वेद में सिल्वर और कॉपर स्क्रैपर का यूज़ करने के लिए बताया जाता है। सिल्वर पित्ता और हीट को बैलेंस करता है और कॉपर कफा को। और इस तरह से दांतों को के साथ साथ जीभ की सफाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ब्रश से जीभ साफ नहीं करनी चाहिए, उससे हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। ओरल कैविटी में 3000 से लेके 10,000 तक की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, यानी कि अपर स्टमक में, ईसोफेगस में, पैनक्रियाज में, लीवर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और टेस्ट हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। टेस्ट बर्ड्स ब्रेन में भी पाई जाती हैं और टेस्ट बर्ड्स हमारे माउथ के पैलेट पे, टॉन्सल में, एपिग्लॉटिस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, टेस्टिकल्स में, टेस्टिस में, यूरिनरी ब्लैडर में, एनस में, सब जगह होती हैं, जो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी भागों में ये होती हैं। टेस्टिकल्स के जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो शुगर के अमाउंट को मॉड्यूलेट कर देते हैं, जो शुगर स्पर्म को जाती है। अब इसमें एक पॉइंट है, क्योंकि शुगर जो फ्रक्टोज है वो हालांकि जहर भी है, लेकिन ये स्पर्म की मोबिलिटी और मूवमेंट के लिए ज़रूरी भी होता है। सो टेस्टिकल के जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो स्पर्म को दिए गए शुगर की मात्रा में बदलाव भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में स्वाद का बहुत ही बड़ा महत्व है। हर टुकड़ा जो भी हम खाते हैं, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, मिनरल हो, प्लांट हो, उनमें 5 तरह के टेस्ट या एलिमेंट होते हैं। सुनिए वो कौन से हैं। मीठा, मीठे में पृथ्वी और जल होता है। नमकीन में जल और अग्नि। खट्टे में पृथ्वी और अग्नि। तीखा यानी पंजेंट, उसमें अग्नि और वायु। कड़वा, उसमें वायु और आकाश। और कसेला, उसमें वायु और पृथ्वी का पार्ट होता है। और इन सब के ना अलग अलग रोल हैं। ईच ऑफ दीज टेस्ट ट्रिगर डिफरेंट फायर इन द माइंड, द टंग एंड द अपर स्टमक। सबसे अलग तरह की अग्नि पैदा होती है जो इन स्वादों को डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करके गट के अलग अलग भाग में भेज देता है। टिश्यूज के लिए ईंधन का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं, टू डेवलप देयर एलिमेंटल कंपोनेंट्स। इसीलिए कहा जाता है कि हर टुकड़े को फील करके, टेस्ट करके खाओ। उससे क्या होगा, सही डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमें चाहिए वो उसमें से निकलेगा, एक्टिवेट होगा। जैसे कि जो फैट टिश्यूज हैं उनको पीसने के लिए ज़्यादा चाहिए होती है और हीट कम चाहिए होती है, तो इसलिए वहाँ पर मीठा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। बोन्स में क्योंकि मूवमेंट और फ्लो होता है, इसलिए वहाँ पे टेस्ट चाहिए बिटर और पंजेंट, इसलिए वहाँ पर बिटर पंजेंट टेस्ट एब्जॉर्ब होगा। आयुर्वेदा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर टेस्ट और टिश्यूज के बीच में कोरिलेशन के आधार पर बीमारियों की बिल्कुल सही जानकारी निकाल ली जाती है। जो आपने देखा होगा, टंग के पीछे भाग होता है यूव्यूला, उसकी स्वेलिंग को देखकर या टॉन्सिल और गम्स को ऑब्जर्व करके भी आयुर्वेदिक डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि डाइजेशन कैसा है इस इंसान का। और वो जीभ देख के भी बता देते हैं डॉक्टर कि उससे उनको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जीभ के दोनों साइड पे स्कैलोप को देख के डॉक्टर बताता है कि गट ने न्यूट्रिएंट्स को ठीक से अब्जॉर्ब करना छोड़ दिया है। या जीभ की सतह पे क्रैक्स होते हैं, इसका मतलब है कि उसकी कोलोन में बहुत ज़्यादा वायु है। जिन लोगों की जीभ पे मोटी चीज़ी कोटिंग होती है, इसका मतलब है उनके अपर गट में अनडाइजेस्टेड कफ है।
जिन लोगों को ब्राउनी जेल लाइक कोटिंग होती है, इसका मतलब है उनके गट में वाता डोमिनेट कर रहा है। जिन लोगों की येलो या येलो वाइट कोटिंग होती है और साइड में रेड होती है जीभ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हीट और एक्सेस पित्ता है, पित्त ज़्यादा बढ़ गया है गट में। और इस तरह से जीभ साफ करने के बाद ये फिर से बनने लग जाते हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जानकारी आयुर्वेद की। डॉक्टर और भी चीज़ें देख के, जैसे फूड हैबिट्स, सिम्टम्स, बॉल मूवमेंट, सब चीज़ों को चेक करके बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। आयुर्वेद में पानी पीने के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आयुर्वेद के अनुसार से पानी को उबाल के केमिकल फ्री करके अनवांटेड एनर्जीज को हटाकर पीना चाहिए। सर्दियों में 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर तक और गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर। क्योंकि गर्मी में पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ब्लड, एक्सक्रीटा, टीयर्स, मसल्स और फैट, हेयर्स और नेल्स, यदि इस तरह से किसी चीज़ को छू लिया है तो पानी पीना चाहिए। नहाने के बाद पीना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट पीना चाहिए। खाने के कुछ देर बाद पीना चाहिए। छींकने के बाद, भगवान की पूजा से पहले और लंबी यात्रा के बाद। और पानी पीने का एक तरीका भी बताया है कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुंह करके स्क्वेटिंग पोजीशन में उकड़ू बैठकर अकेले में पूरा ध्यान लगाकर बिना बोले, कंधे पे कपड़ा रखकर और कपड़ा पहनकर शुद्ध पानी पीना चाहिए, हाथ पैर और मुंह धोकर। पानी को 2 बार बॉयल नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसमें ये देख लें कि गंदी गंध ना हो, बुलबुले ना हो, या उसमें साफ हो वो। हालांकि ये भी बताया गया है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना भी बॉडी के लिए, बॉडी की हार्मनी को ख़राब कर सकता है। आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, उतना ही पीजिए। ड्रिंक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर आफ्टर एक्सक्रीशन, tears, bathing, after eating, sleeping, sneezing, after worship and traveling.